दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पुराना इंडिकेटर कौन सा है तो क्या आप जवाब दे पाएंगे? वीडियो को पॉज करके कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी नजर से सबसे पुराना इंडिकेटर कौन सा है। और अगर आपके पास जवाब है तो कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं है तो जवाब मैं दे रहा हूं। सबसे पुराना इंडिकेटर है मूविंग एवरेजेस। सबसे पुराना, ये ओल्ड इज गोल्ड है। ये बहुत सालों से, 100 सालों से भी से ज्यादा से यूज होता हुआ आ रहा है। सबसे पहले जिस चीज की कह सकते जिसकी रचना हुई थी, जो इजाद हुई थी प्राइस के मूवमेंट को समझने के लिए, वो थी मूविंग एवरेजेस। लेकिन मूविंग एवरेजेस सुनकर अगर आपको ऐसा लगता है कि आज की वीडियो में कुछ खास नहीं है, कुछ भी खास मैं नहीं बताने वाला, वही पुराना घिसा पिटा मेथड आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि क्रॉसेस अबव हो जाए, क्रॉसेस बिलो हो जाए, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप आज के दिन गलत होने वाले हैं। आज की वीडियो में मूविंग एवरेज को देखने का एक नया नजरिया आपके साथ शेयर करूंगा, जो इतना सिंपल है, इतना आसान है कि अगर आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूं कि आप मार्केट से पैसा कमा के निकल जाएंगे। आपको कोई रोक नहीं सकता कि आप मार्केट से पैसा ना निकालो, ये मेरी गारंटी है आपसे। लेकिन आपको वीडियो पे फोकस करना है, पूरा देखना है। तो समझना चाहते हैं क्या है मूविंग एवरेज का वो सीक्रेट, वो राज जो आपको दे सकता है एक सही मूवमेंट, सही डायरेक्शन, तो इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। ऑर्डिनरी देखिए, मूविंग एवरेजेस बहुत तरीके की है, अब तो पता नहीं न जाने किन किन तरीके की मूविंग एवरेजेस आ गई। एक सिंपल मूविंग एवरेज को कंसीडर करते हैं और कुछ भी कंसीडर नहीं करते, ठीक है। सिंपल मूविंग एवरेज क्या होती है? सिंपल मूविंग एवरेज जिनको नहीं पता उनको मैं समझा देता हूं, जिनको पता थोड़ा वीडियो को आगे कर सकते हैं, ठीक है ना। जिनको नहीं पता उनको समझा देता हूं। देखिए मूविंग एवरेज क्या करती है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज क्लोज प्राइस को कंसीडर कर लेती है। अब देखिए मैंने यहां पर 20 की मूविंग एवरेज लगाई है, 20 यानी 20 की मूविंग एवरेज लगाई है और टाइम फ्रेम लिया है 1 डे का। तो यह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप चार्ट देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चार्ट देख सकते हैं। 1 डे का टाइम फ्रेम है और इस पे मैंने मूविंग एवरेज लगाई है 20 की। तो 20 की मूविंग एवरेज क्या करती है, वो पिछले 20 कैंडल्स को कंसीडर करेगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इन 20 कैंडल्स का क्लोज देखेगी। भाई कहां कहां पर क्या क्या क्लोज आ रहा है, इसका क्लोज कुछ और होगा, इसका क्लोज प्राइस कुछ और होगा, इसका क्लोज प्राइस कुछ और होगा। जो भी है इनको सबको प्लस कर लेगी। मान लेते हैं इनको प्लस करके एक फिगर आई, मान लेते हैं 10,000 के आसपास की एक फिगर आई, तो इस 10,000 को डिवाइड कर देगी 20 से। जो लेवल आएगा, जो लेवल निकल करके आएगा, मान लेते हैं ये लेवल निकल के आया 500 जो है मूविंग एवरेज हो गई, ठीक है ना। तो हर कैंडल की एक अलग अलग मूविंग एवरेज बनेगी। ये सारे डॉट्स जो है ये डॉट्स बनेंगे, तो ये डॉट्स बाद में जाकर के क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, और ये मिल करके क्या बन जाएगा, एक मूविंग एवरेजेस। तो जब भी प्राइस मूविंग एवरेजेस के ऊपर होता है, जैसे कि 20 डेज की मूविंग एवरेज हमने लगा ली, 20 की मूविंग एवरेज लगा ली, तो इसका सिंपली मतलब दोस्तों ये है कि मार्केट 20 डेज के हिसाब से बुलिश है। अगर मार्केट उसके ऊपर चल रहा है, अगर उसके नीचे चल रहा है तो मार्केट बेरिश चल रहा है। दैट्स इट। ये सिंपल वे है जो मैंने आपको समझाया है, मूविंग एवरेज इस तरीके से काम करती है। हालांकि अलग अलग तरीके की मूविंग एवरेजेस आ गई है, ईएमए आ गई है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गई है। फिलहाल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल मूविंग एवरेज को कंसीडर करेंगे। उसके बाद चाहे आप एसएमए लगा लो, कुछ भी लगा लो, यही मेथड आप यूज कर सकते हो। आप चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, चाहे शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, चाहे लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए आप 20 डीएमए की मूविंग एवरेज यूज करते हो, आपके लिए लॉजिक बिल्कुल तरीके से वैलिड काम करेगा। अब देखिए हम गलती क्या कर रहे हैं, बहुत सारी हमने भी वीडियोस बनाई है जिसके अंदर हमने क्रॉस ओवर के ऊपर बात करी है मूविंग एवरेज के, लेकिन आज का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। आज का मेथड किस तरीके से डिफरेंट है, नॉर्मली हम करते क्या है कि भाई मार्केट मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर चलेगी, जैसे कि यहां देखिए ऊपर चली गई, क्रॉस करके बाय कर लो, मार्केट बुलिश हो जाएगी, ठीक है। और यहां मार्केट बुलिश हो भी गई। अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स क्या करते हैं, इस तरीके की वीडियोस डाल देते हैं। हालांकि वीडियो में प्रॉब्लम नहीं है, हालांकि इस मेथड में भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके अंदर मेंटलिटी पता है क्या है कि अगर आपको किसी ने बताया है कि अगर स्विच ऑन करके लाइट ऑन हो जाती है तो मैं जितनी बार स्विच ऑन करूं उतनी बार लाइट ऑन होनी चाहिए, और होता भी है। लेकिन शेयर बाजार ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता। आप 10 बार स्विच दबाओगे तो 10 में से 4 या 5 बार काम करेगा, 5 बार काम नहीं करेगा।
जब वो काम नहीं कर रहा होता तब आप कहते हो कि चीज बेकार है, तो वो कंसिस्टेंट आप नहीं काम कर पाते हो। लेकिन फिर भी आज की वीडियो में ये चीज नहीं सिखाने वाला मैं कि क्रॉसेस अबोव करे, आपको उसको कंसिडर करना है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या आती है, क्रॉसेस अबोव करा, इस एग्जाम्पल में तो ऊपर भाग गया, लेकिन क्या सारे एग्जाम्पल में ऊपर भागा, एक बार देख लेते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर भी क्रॉसेस अबोव करा था, 2-3 कैंडल बाद नीचे आ गया, भाई यहां तो फेल हो गया। यहां क्यों फेल हो गया, जब कैंडल के ऊपर गया था, यहां देखिए यहां गया था 1 2 3 4 5 6, कितनी बार ऊपर गया और वापस आके नीचे आ गया। अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाले, इसका क्या लॉजिक है, इसको कैसे जजमेंट करे। अब यहां पर क्या होता है, हमारा माथा सनक जाता है, अब हम हो जाते हैं इरिटेट। अब इसमें 2 रीजन होते हैं, या तो आप पैसा अपना गवा लेते हो, या शेयर बाजार से बाहर हो जाते हो, या कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हो। और एक टाइम ऐसा आता है कि बहुत सारे ट्रेडर इन्वेस्टर्स शेयर बाजार को गालियां देते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को गाली देते हैं कि क्या है ये टेक्निकल एनालिसिस, क्या है, क्या किस तरीके से काम करती है। यकीन मानिए सिर्फ टेक्निकल का यूज करके लोगों ने करोड़ों रुपया कमाया। हालांकि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूं, मैं करोड़ों रुपया नहीं कमा रहा, लेकिन मैं लाखों रुपए में जरूर कमा रहा हूं। मैं बीच बीच में आपकी स्टेटमेंट्स जारी करता हूं जिसमें मैं 3 या 4% का रिटर्न निकाल लेता हूं महीने का, तो वो रिटर्न तो मैं कमा रहा हूं। तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, क्या फंडामेंटल यूज कर रहा हूं, नहीं, मैं भी टेक्निकल यूज कर रहा हूं, तो काम तो करता है, लेकिन आपके माइंडसेट को ठीक करने की जरूरत है। तो आज की वीडियो में ये मूविंग एवरेज वाला माइंडसेट ठीक कर देंगे आपका। अब यहां पर हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे जहां पर मूविंग एवरेज ने काम नहीं करा भैया। यहां देखिए 4 एग्जांपल दिए, मुझे तो इस चीज का सॉल्यूशन चाहिए, आप लोगों को तो इस चीज का सॉल्यूशन चाहिए। भाई मैं इस चीज से कैसे बचूंगा, मुझे तो लगेगा ना मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, नहीं गया, मेरा तो नुकसान हो गया ना, मैं तो स्टॉप लॉस लग गया, मैं क्या 5 स्टॉप लॉस लेकर बैठूं क्या। तो ये आपका सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, ये आप इस तरीके से बोलते हैं, तो वो मैं रिपीट कर रहा हूं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, जब भी मार्केट क्रॉसेस अबोव करती है, ध्यान रखिए, जब भी मार्केट नीचे से क्रॉसेस अबोव करती है तो 2 चीजें होगी। यहां पर 2 चीजें होंगी, या तो मार्केट अपना ट्रेंड रिवर्स करेगी या नहीं करेगी। देखिए ध्यान रखिए, मूविंग एवरेज के अगर नीचे मार्केट चल रही है, अब यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात है, पूरी वीडियो का जो मेन पॉइंट है वो ये है, मार्केट ने देखो यहां से एक वीकनेस दी, ठीक है, इस लेवल से एक वीकनेस दी, यहां तक मार्केट नीचे गिर गया, इस लेवल तक मार्केट नीचे गिर गया। अब यहां पर क्या है, मार्केट डाउन में, डाउन ट्रेंड में चला गया, जी हाँ, शॉर्ट टर्म में तो डाउन ट्रेंड में चला गया। लेकिन अगर मार्केट इस मूविंग एवरेज के ऊपर निकल रहा है तो आप एकदम इसको बुलिश नहीं मान सकते। रीजन, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक एक स्ट्रॉन्ग गिरावट आई थी। अब यहां पर हो सकता है मार्केट एक ऊपर करेक्शन करके वापस नीचे गिर जाए, तो यहां पर आपको हमेशा मूविंग एवरेज में एक चीज पर फोकस करना है, ताकि आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, जजमेंट है मार्केट के ट्रेंड को रिवर्स होने की, वो आपको कंफर्मेशन मिल जाए। वो ये है, अगर मार्केट इसको ऊपर निकलता है, मूविंग एवरेज के ऊपर निकलता है, ये सिर्फ 20 की मूविंग एवरेज की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी मूविंग एवरेज लगा लीजिए, आप किसी भी तरह की मूविंग एवरेज लगा लीजिए, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की, 5 की, 9 की, कोई भी लगा लीजिए, सब में मेथड काम करेगा ये, ठीक है। 20 की मूविंग एवरेज पे के ऊपर ही निकला, मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, तो आपको वेट करना है एक करेक्शन आने का। मूविंग एवरेज के ऊपर एक करेक्शन चाहिए मुझे, मूविंग एवरेज के ऊपर एक करेक्शन चाहिए, यानी एक गिरावट चाहिए, और उसके बाद मार्केट हाई मार रहा है, वहां से मेरा ट्रेंड रिवर्स होगा। तो इस के अंदर क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, एक करेक्शन आया, मार्केट नीचे गया, फिर वापिस ये जो हाई क्रिएट करा था ये हाई ब्रेक करा। जब ये हाई ब्रेक करा, मेरे लिए ये कंफर्मेशन है कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैं यहां पर बाय के लिए सोच सकता हूं, यहां पर मैं कोई स्टॉक बाय करने की सोच सकता हूं। यहां पर अगर मैं बाय करूंगा तो आपके विन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्यों, कैसे आपने जजमेंट करी, आपने नहीं करी, आपने लोगों को ऑब्जर्व करा। आपने क्या करा, भाई लोग 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर लेके जा रहे हैं, और जिन्होंने बेचना था बेच भी लिया, अब वापस खरीदारी आ रही है, यानी लोग चाह रहे हैं ना मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट जाए। तो यहां लोगों को जज करा हमने, यहां अपना दिमाग नहीं लगाया हमने, सिर्फ मूविंग एवरेज क्रॉसेस अबव कर रहा है, इनफ नहीं है, इस चीज को फोकस करिए। यहां पर देखिए बाय करा, ऊपर गया स्ट्रांगली, मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर चला गया। यहां देखिए कितना अच्छा मार्केट ऊपर गया, जहां आपको प्रॉफिट करना था बुक कर लीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। मूविंग एवरेज के साथ ट्रेल करना है, ट्रेल कर लीजिए, अभी तक एग्जिट ही नहीं दिया, 600 से ऊपर मार्केट निकल गया है, अब यहां पर जाके एग्जिट दिया, यहां कर लेते एग्जिट, क्या प्रॉब्लम है। अब यहां पर देखिए, अब आपका क्या लॉजिक था, भैया मुझे तो 4 स्टॉप लॉस बचाने हैं, मैं कैसे बचाऊंगा 4 स्टॉप लॉस। अब इस 4 स्टॉप लॉस का तरीका बता रहा हूं कैसे बचाओगे। यहां पर देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर गया,
करेक्शन दी, करेक्शन देने के बाद हाई ब्रेक करा, आप बताइए करा या नहीं करा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए करा या नहीं करा। नहीं करा। जब करा नहीं तो लोग क्या सोच रहे हैं, भाई ऊपर गया तो है, सस्टेन नहीं करेगा, नीचे आ गया, डाउन ट्रेंड में था, आ गया, ठीक है। यहां गया ऊपर, करेक्शन करके क्या वापिस ऊपर गया, नहीं गया, तो क्या वैलिड था, ट्रेड लेना था, नहीं लेना था, बच गया ना स्टॉप लॉस। ये देखिए ऊपर गया, करेक्शन करके वापस ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, सिंपल लॉजिक, करेक्शन करके वापस ऊपर जा रहा है, नहीं जा रहा है, इतना ही समझना था, आपके आधे से ज्यादा तो स्टॉप लॉस बच गए। अब सही प्रिडिक्शन आप कर पाओगे। अब मैं आपको दिखा रहा हूं बहुत सारे एग्जांपल, एक ही स्टॉक पे दिखा देता हूं एसबीआई के, एक गिना चुने एग्जांपल नहीं दिखाऊंगा, आप खुद प्रैक्टिस कर लेना, खुद देख लेना चार्ट्स के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अलग अलग मूविंग एवरेज लगा के देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां देखिए, यहां पर देखिए ऊपर गया, यहां पर देखिए बहुत अच्छे एग्जांपल्स दिख रहे हैं, मजा आएगा आपको। मुझे अभी दिखा ये एग्जांपल, और कोई रैंडम में प्रैक्टिस करके नहीं आया हूं, हालांकि एसबीआई मेरा फेवरेट स्टॉक है, इस पर काफी नजर मेरी रहती है। अब यहां पर देखिए ये ऊपर गया, ठीक है, करेक्शन करी, लेकिन करेक्शन तो मूविंग एवरेज के नीचे कर रहा है, हमें क्या चाहिए, क्रॉस करे, करेक्शन मूविंग एवरेज के ऊपर ही करे, फिर वापस हाई ब्रेक करे, वो मेरा कंफर्मेशन है। यहां तो वो हुआ ही नहीं, लेकिन अब यहां देखिए, यहां पर देखिए वापस ऊपर गया, करेक्शन कर ली नीचे, फिर देखिए हाई ब्रेक कर दिया, ये क्या है मेरे लिए, कंफर्मेशन है। यहां मैं बाय कर सकता हूं, डेफिनेटली यहां मैं बाय कर सकता हूं, यहां मैं बाय की सोच सकता हूं। यहां पर मुझे प्रोबेबिलिटी है मार्केट ऊपर जाएगा, हो सकता है मार्केट ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आ जाए, देखिए 100% कुछ नहीं है मार्केट में, लेकिन आधे मैंने आपके स्टॉप लॉस हटवा दिए, ठीक है, आधे स्टॉप लॉस इस टेक्निक से आप हटा सकते हो। और देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, ये देखिए मूविंग एवरेज के ऊपर निकला, यहां भी देखिए आपको 2-3 आपके स्टॉप लॉस बचवाऊंगा किस तरीके से। यहां देखिए ऊपर गया मार्केट, ठीक है, एक करेक्शन आई, छोटी सी करेक्शन, फिर वापस हाई ब्रेक करा, जब हाई ब्रेक करा मार्केट देखिए कितना स्ट्रांगली ऊपर चला गया। लेकिन यहां पर देखिए ये वाला तो काम नहीं करा, क्यों नहीं करा, हाई ब्रेक करा, करेक्शन करी, इसके बाद हाई तो ब्रेक करा ही नहीं ना, जब करा ही नहीं तो मेरे लिए ट्रेड बनता ही नहीं। यहां भी देखिए हाई ब्रेक करा, कनेक्शन करी, ऊपर तो गया ही नहीं, जब गया नहीं तो मेरे लिए ट्रेड बनता ही नहीं। अब यहां पर देखिए सारे गलत थे, ये कोई भी मूविंग एवरेज लगा लीजिए, सिर्फ 20 की बात नहीं कर रहा मैं, आप 50 की लगा लीजिए, 100 की लगा लीजिए, डाउन साइड भी यही कर सकते हैं। मार्केट नीचे गया, करेक्शन करी ऊपर, ये देखिए, अगर आपको मार्केट में डाउन ट्रेंड समझना है, मार्केट नीचे गई, करेक्शन करा, वापस नीचे जा रही है, ये आपके लिए शॉर्ट है, ये आपके लिए परफेक्ट शॉर्ट है। यहां से मार्केट स्ट्रांगली नीचे जा सकता है, गया नीचे, राइट। ये चीज दोस्तों आपको समझनी है, ये सिंपल सा लॉजिक। यहां देखिए ऊपर गया, करेक्शन करी, वापस तोड़ा, ऊपर गया मार्केट, हालांकि हो सकता है कि थोड़ा कम प्रॉफिट आया, लेकिन आया ना, मार्केट तो ऊपर गया, इतनी जजमेंट तो कर पा रहे ना। यहां देखिए मार्केट नीचे गया, करेक्शन करी, वापस लो ब्रेक करा, बहुत तेजी से नीचे गया मार्केट, ठीक है। यहां देखिए मार्केट ऊपर गया, कोई करेक्शन नहीं मिली, यहां करेक्शन मिली है, यहां करेक्शन बाद फिर वापस मार्केट ऊपर गया, हालांकि बड़ा पैसा नहीं बना, लेकिन बड़ा लॉस भी नहीं हुआ। तो ये चीज आपको समझनी है कि कई बार आपको कम प्रॉफिट मिलेगा, कई बार थोड़ा लॉस मिलेगा, कई बार ज्यादा मिलेगा, कई बार बड़ा प्रॉफिट मिलेगा, आपको ये सारी चीज कंसीडर करनी है। अब देखिए यहां आप पैसे बचाते हैं, यहां ऊपर गया, करेक्शन करी, वापस ऊपर नहीं तोड़ा, जब नहीं तोड़ा तो ट्रेंड नहीं लेंगे, सिंपल। यहां दोस्तों देखिए मूविंग एवरेज ब्रेक करी, कंसोलिडेट हो गया मार्केट, फिर हाई ब्रेक कर लिया, आपके लिए परफेक्ट ट्रेड था, ट्रेड लेना था, बड़ा सिंपल ट्रेड था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मार्केट इसके ऊपर आ गई, मार्केट अनडिसाइडेड होगी, बायर्स सेलर्स को समझ नहीं आ रहा मार्केट कहां जा रही है, फिर सडनली एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई, यहां बाय कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, यहां से मार्केट आपको बढ़िया मूवमेंट दे सकता है। अब ये सीक्रेट मैंने आपको बता दिया है मूविंग एवरेज का, बहुत सारे लोगों ने इस चीज के ऊपर कंसीडर नहीं करा होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व भी करा हो, लेकिन बहुत ही कमाल की टेक्निकल एनालिसिस है ये, बहुत सिंपल है, प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर, सिंपल चीज है, कोई बहुत बड़े सॉफ्टवेयर, कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत बड़ा पैसा खर्च करके खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको ट्रेडर बनना है, खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। मैंने एक चीज और लाइफ में नोटिस करी है, जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं मार्केट में, जो करोड़ों कमा रहे हैं, लाखों कमा रहे हैं, हजारों कमा रहे हैं, सबका अपना एक यूनिक टच है, कोई किसी की स्ट्रैटेजी या कोई किसी का बिहेवियर यूज करके नहीं कमा रहा। आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाने का मैं जरूर काम करता हूं, लेकिन आपको इसके अंदर अपना तड़का, अपना टच डालना पड़ेगा, तभी आप बड़े ट्रेडर बन पाएंगे। बाकी फिलहाल ये वीडियो आपके लिए थी, उम्मीद करता हूं कि मेरा एफर्ट आपको पसंद आया होगा। अब क्या करना है, आपको थोड़े प्रैक्टिस करिए, आपको जो चार्ट समझ में आता है उसमें करिए प्रैक्टिस, देखिए कि ये कितनी बार काम कर रहा है। 1 डे का टाइम फ्रेम लगाए,
20 की मूविंग एवरेज लगाए या 50 की लगाए, आपकी मर्जी है, जो आप लगाना चाहते हैं लगा लीजिए। उसको लगा के ये चीज देखिए कि भाई मैं ऐसे करता तो कितनी बार मुझे कितना प्रॉफिट आता, कितनी बार मुझे कितना स्टॉप लॉस आता। 1 या 2 साल का बैक टेस्ट कर लीजिए, पेपर पे लिख लीजिए, ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 दिन के समय में आपका काम हो जाएगा। छुट्टी वाले दिन कर लेना कभी भी आप। और उसके बाद जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, लाइव ट्रेड के अंदर थोड़ा पेपर ट्रेड करिए, थोड़े थोड़े पैसे लगा के प्रैक्टिस करिए, जो चले जाए तो आपको दुख ना हो। और जब प्रॉपर 100% कॉन्फिडेंस आ जाए तो धीरे धीरे अपने पैसों को डिवाइड करके लगाइए। और हमेशा ध्यान रखिए, अगर एक ट्रेड आपका गलत जाता है तो आपकी कैपिटल का 1% से ज्यादा ट्रेड में नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मनी मैनेजमेंट बनाकर आपको चलना पड़ेगा। यकीन मानिए पैसा बनता है ट्रेडिंग से, इरिटेट होकर बनता है, बोरिंग गेम है लेकिन पैसा बनता है। तो जल्दी मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।